गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम सबका टॉपिक है रेस इप्सा लैक्वेटर और स्वयं प्रमाण का सिद्धांत। जैसा कि हम विगत में अपकृत्य विधि की जो है सीरीज़ को जारी किए हुए हैं और इस सीरीज़ को हम लोगों ने जो है टॉपिक वाइज टॉपिक करके हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है स्वयं प्रमाण का सिद्धांत समझेंगे कि स्वयं प्रमाण का सिद्धांत क्या होता है। जब वादी को प्रतिवादी से किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो सामान्य नियम के अनुसार यह साबित करने का भार प्रतिवादी की उपेक्षा से हुई क्षति से होता है। तो और यह साबित करने मतलब हुई क्षति प्रतिवादी की उपेक्षा से हुई क्षति होती है और यह क्षति साबित करना वाकई मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रतिवादी की गलती थी और उसे उस कृत्य या उस चूक के खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रेस इप्सा लैक्वेटर का सिद्धांत लागू हुआ, जिसके तहत वादी या लापरवाही साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का उपयोग कर सकता है। अच्छा, कोरोबोरेटिव एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रूफ होते हैं कि हाँ जो है क्षति हुई है वादी को, और प्रतिवादी इस चीज़ को साबित करने के लिए प्रयोग कर सकता है। अच्छा, अब रेस इप्सा लैक्वेटर के जो है वो स्वयं प्रमाण के सिद्धांत के तत्व क्या क्या हैं। तो स्वयं प्रमाण का सिद्धांत के तत्व है वादी को जो है चोट पहुंचाने वाली घटना तब तक नहीं घटित होती है जब तक किसी ने लापरवाही से काम ना किया हो, या फिर प्रस्तुत साक्ष्य जो है वादी या तीसरे पक्ष की गलती की संभावनाओं को खारिज करते हों, या फिर प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य रहा हो और उस कर्तव्य का उल्लंघन हुआ हो। तो इस सिद्धांत को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अनुसार साबित करने का भार प्रतिवादी की उपेक्षा से हुई क्षति पर वादी पर होता है, परंतु कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां वादी को यह साबित नहीं करना पड़ता, अपितु यह धारणा कर ली जाती है कि घटना प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हुई। रेस इप्सा लैक्वेटर सिद्धांत कहते हैं, इस सूत्र का अर्थ है कि वस्तु अपने आप स्वयं बोलती है, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। इस प्रकार के मामले में वादी को कोई दुर्घटना घटी थी या साबित करना पर्याप्त होता है। स्वयं प्रमाण का सिद्धांत साक्ष्य के सिद्धांत पर आधारित है तथा ऐसे मामलों में सबूत का भार स्वयं प्रतिवादी के ऊपर होता है कि वह सिद्ध करे कि उसने उपेक्षा नहीं बरती। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत पुष्पाबाई वर्सेस गिनिंग प्रोसेसिंग AIR 1977 का वाद इसका प्रमुख उदाहरण है। कंपनी का मैनेजर आ कार चला रहा था, कर्मचारी बा कार में बैठा था। कार एक पेड़ से टकरा गई। टकराने से पेड़ के 9 इंच जमीन से उखड़ गया। कार का आगे का भाग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कर्मचारी बा घटनास्थल पर मर गया। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू किया और कहा कि प्रत्यर्थी कंपनी उपेक्षा की अवधारणा खंडित न कर सकी, इसलिए उसे दायी ठहराया गया। यह सिद्धांत साक्ष्य का सिद्धांत है, विधि का नहीं, इसलिए वादी को उपेक्षा साबित करनी पड़ती है। मैना सिंह वर्सेस निरंजन सिंह AIR 1971 का वाद इसका उदाहरण है। न्यायालय ने घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत लागू करते हुए विचार अभिव्यक्त किया कि वह सिद्धांत विधि का नियम न होकर साक्ष्य का नियम है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा के लिए दायी ठहराने के लिए प्रयुक्त होगा। आवश्यक शर्तें क्या हैं? घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत लागू होता है। इसमें 2 बातें होती हैं। जिस चीज़ से वादी को क्षति हुई वह या तो प्रतिवादी या उसके सेवकों के नियंत्रण या प्रबंध में हो। घटना ऐसी हो जो प्रतिवादी द्वारा उपेक्षा न की जाती हो, न घटती हो। इसका प्रमुख वाद है KV नरसप्पा वर्सेस कमलांबो एवं AIR 1968 के बाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत वहीं लागू होता है जहां घटना के कारण को नहीं जाना जा सकता, परंतु उपेक्षा के उपधारणा की घटना प्रकृति और तथ्यों के आधार पर की जाती है। यदि प्रतिवादी उपधारणा का खंडन नहीं करता तो वह दायी होता है। यह सिद्धांत मात्र वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ चीज़ प्रतिवादी के प्रबंध अथवा नियंत्रण में हो, बल्कि वहाँ भी जहाँ चीज़ ऐसे व्यक्ति के प्रबंध अथवा नियंत्रण में हो जिसके कार्य के लिए या जिस कार्य के प्रति वादी दायी होता हो। तो रेस इप्सा लैक्वेटर की जो है वो अनिवार्यताएं क्या क्या है? एक तो पहला लापरवाही का अनुमान, दूसरा है कि
दूसरा है प्रतिवादी द्वारा अनन्य नियंत्रण या सहभागी लापरवाही से मुक्ति। तो आइए समझते हैं लापरवाही का अनुमान क्या है। तो लापरवाही के एक अनुमान यह है कि किसी भी मामले में सिर्फ जो है लागू करने के लिए दुर्घटना ऐसी होनी चाहिए जैसे सामान्य परिस्थितियों में लापरवाही के बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि पार्टी उचित रूप से सावधान है तो आटे का एक बैरल किसी के सिर पर अचानक नहीं गिर सकता, और साथ ही शहर के बीचों बीच एक घंटा घर के अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। यदि यह गिरता भी है तो कई लोगों को चोट पहुंचाता है। इस सिद्धांत के तहत प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया, और ऐसे मामलों में लापरवाही साबित करने का साक्ष्य प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वादी को प्रतिवादी की लापरवाही के प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना होगा। प्रतिवादी द्वारा अनन्य नियंत्रण, किसी चीज़ से नुकसान हुआ वह प्रतिवादी या उसके प्रतिनिधि के सीधे नियंत्रण में होना चाहिए। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि सभी परिस्थितियां प्रतिवादी के नियंत्रण में हों, लेकिन अगर दुर्घटना की ओर से ले जाने वाली घटनाएं प्रतिवादी के अलावा दूसरे के नियंत्रण में हों तो दुर्घटना होना ही प्रतिवादी के खिलाफ अपर्याप्त सबूत है। उदाहरण के लिए अगर ऑपरेशन के समय कोई सर्जन मरीज के पेट के अंदर एक पोछा छोड़ देता है तो यह डॉक्टर और मरीज के स्वास्थ्य पर विशेष नियंत्रण था, इसलिए वह रेस इप्सा लिक्वेटर के सिद्धांत के तहत उत्तरदायी होगा। अच्छा, सहभागी लापरवाही से मुक्ति क्या है। सिद्धांत के तीसरे अनिवार्य बात यह है कि वादी या किसी तीसरे पक्ष ने उस क्षति का कारण नहीं बनाया या उनमें योगदान नहीं दिया। यदि पाया जाता है कि वादी या तीसरे पक्ष ने उस कार्य में योगदान दिया जिससे वादी को क्षति हुई तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस प्रकार यह तथ्य स्थापित हो जाता है तो संभावना है कि अदालत में से प्रतिवादी की ओर से लापरवाही की संभावित धारणा के रूप में माने। आमतौर पर वाद संबंधित जूरी यह मान लेती है कि प्रतिवादी उत्तरदायी है, हालांकि जूरी ऐसी चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर होता है कि वह लापरवाह नहीं था। इस प्रकार सिद्धांत खंडनीय है। प्रतिवादी लापरवाही के दायरे को सफलतापूर्वक खंडन किया जा सकता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 वाद है। स्कॉट बनाम लंदन सेंट कैथरीन डॉग्स कंपनी का है। रामा प्यारे एंड अदर्स, जयप्रकाश एंड अदर्स का मामला है। पंजाब राज्य मॉडर्न कल्टीवेटर्स लाडवा का मामला है। तो ये रेप्स इप्सा लिक्वेटर का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के जो है उसके अपने निर्णय हैं, और रेप्स इप्सा लिक्वेटर की जो अपनी अनिवार्यताएं हैं उसकी जो इसेंशियल्स हैं वो आपको बताई दिए गए हैं कि इन्फीरेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होनी चाहिए। तो